हीरो की तरफ से आने वाले विडा VX2 प्लस एंड विडा VX2 गो दोनों ही स्कूटर्स काफी बढ़िया चल रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में और आज हम इन्हीं दोनों स्कूटर्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा डाल के विडा VX2 प्लस की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको आपके पैसे बचा के विडा VX2 गो लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा। और उसी के साथ साथ इन दोनों स्कूटर्स में हमें किस तरह की वारंटी मिलेगी और वारंटी में क्या क्या चीजें कवर रहने वाली हैं और कितनी देर के लिए रहने वाली हैं, वो सब चीजों के बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं दोनों स्कूटर्स का। तो सबसे पहले इनके बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो बिल्ड एंड डिजाइन दोनों ही स्कूटर्स का एग्जैक्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी डिफरेंस हमें विजुअली देखने को नहीं मिलेगा। विजुअली क्या, अगर हम इनकी फाइबर क्वालिटी वगैरह देखें और मतलब ओवरऑल सब कुछ इसमें हमें सेम देखने को मिलता है। सिर्फ देखने में हमें एक ही चीज से इनमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, वो है इनकी डिस्क ब्रेक। VX2 प्लस में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है फ्रंट में, बैक में ड्रम ब्रेक ही रहने वाली है और विडा VX2 गो में हमें डिस्क ब्रेक फ्रंट में देखने को नहीं मिलती। इसके सिवा इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर हम विजुअली देखें तो। और उसके बाद आते हैं हम इनकी बैटरीज के ऊपर। तो बैटरीज में यहाँ पे काफी डिफरेंस है। विडा VX2 प्लस में हमें दो रिमूवेबल बैटरीज देखने को मिलेंगी जिनकी कैपेसिटी है 1.7 किलोवाट आवर ईच। तो टोटल इनकी कैपेसिटी हो जाती है 3.4 किलोवाट आवर की और ये दोनों बैटरीज के साथ हमें स्कूटर में रेंज मिल जाएगी लगभग 100 किलोमीटर्स की। और इस स्कूटर में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको सिर्फ एक बैटरी के साथ भी चला सकते हो। आप आपकी एक बैटरी को घर पे चार्ज पे लगाओ और दूसरी बैटरी से स्कूटर को चला सकते हो। तो जो लोग डिलीवरी बॉयज वगैरह हैं, जो इस तरह का कुछ भी काम करते हैं, जिनकी स्कूटर की रनिंग काफी ज्यादा है, तो वो लोगों के लिए ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और जो विडा VX2 गो है उसमें हमें एक ही बैटरी मिलेगी। ये बैटरी भी रिमूवेबल होने वाली है और इसकी कैपेसिटी होगी 2.2 किलोवाट आवर की और ये स्कूटर हमें रेंज देने वाला है लगभग 60 से 65 किलोमीटर्स की। मैं यहाँ पे ट्रू रेंज की बात कर रहा हूँ, IDC रेंज की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ट्रू रेंज आपको मिलेगी लगभग 60 से 65 किलोमीटर्स के बीच में। उसके बाद इन दोनों स्कूटर्स की मोटर की बात करें तो यहाँ पे विडा ने बहुत बढ़िया काम किया है। दोनों ही स्कूटर्स में हमें एग्जैक्ट सेम वही PMSM मोटर देखने को मिलती है और इस मोटर की पावर होने वाली है 6 किलोवाट्स की। दोनों ही स्कूटर में हमें सेम मोटर मिलेगी। यहाँ पे मोटर को कोई भी अंडर पावर नहीं किया गया है। दोनों ही स्कूटर्स की जो पीक पावर है वो रहेगी 6 किलोवाट्स की। पर टॉप स्पीड का यहाँ पे फर्क रहेगा। जो VX2 प्लस है उसमें हमें टॉप स्पीड मिलेगी 80 किलोमीटर्स पर आवर की और जो विडा VX2 गो है उसमें हमें 70 किलोमीटर्स ही टॉप स्पीड मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो VX2 प्लस है उसमें हमें 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे, इको, राइड एंड स्पोर्ट्स मोड। और जो VX2 गो है उसमें हमें स्पोर्ट्स मोड देखने को नहीं मिलेगा। तो उसकी स्पीड हमें मिलेगी राइड मोड में 70 किलोमीटर्स पर आवर तक की। उसके बाद VX2 गो में हमें क्या चीज ज्यादा देखने को मिलती है? VX2 प्लस की जो अंडर सीट स्टोरेज है वो 2 बैटरीज होने की वजह से हमें मिलती है 27 लीटर्स की और जो विडा VX2 गो है उसमें सिर्फ एक ही बैटरी है, मतलब बाकी स्पेस हमें खाली देखने को मिल जाती है। तो इसकी बूट स्पेस होने वाली है 33 लीटर्स की। और उसी के साथ साथ इन दोनों की डिस्प्ले में भी हमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जो VX2 प्लस है उसमें हमें एक TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि थोड़ी ज्यादा कलरफुल होगी और इसमें हमें थोड़े फीचर्स भी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। वहीं जो अगर हम VX2 गो की डिस्प्ले की बात करें तो यहां हमें एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साइज जैसे मैंने बताया दोनों का सेम है, पर इसमें जो कलर्स हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वही आपको सिर्फ इसमें देखने को मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही डिस्प्लेज में हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाएगी और जो VX2 प्लस है उसमें हमें थोड़े कनेक्टेड फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। बाकी सब चीजें दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप गो से प्लस की तरफ शिफ्ट हो रहे हो सिर्फ इसके फीचर्स की वजह से, तो वो इतने कुछ काम के नहीं है। आप 2-4 दिन उसको यूज करोगे, उसके बाद उसको कोई भी नहीं चलाता। और फिर उसके बाद इन दोनों स्कूटर्स की हमें ग्रेडेबिलिटी में भी थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल जाएगा। जो VX2 प्लस है उसकी ग्रेडेबिलिटी होने वाली है 18 डिग्रीज की एंड जो VX2 गो है उसमें हमें ग्रेडेबिलिटी मिलेगी 15 डिग्रीज की। तो अगर आप हिली एरियाज वगैरह में रहते हो तो आपको VX2 प्लस ज्यादा स्मूथ लगेगा VX2 गो के मुकाबले। फिर उसके बाद इन दोनों की हमें चार्जिंग टाइम में भी फर्क देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि दोनों ही स्कूटर्स में हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हम विडा के फास्ट चार्जर पे या फिर एथर के फास्ट चार्जर पे जाके इन दोनों ही स्कूटर्स को फास्ट चार्ज कर सकते हैं और जो आपको घर पे चार्जर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 580 वॉट्स का चार्जर इन दोनों ही स्कूटर
स्कूटर्स के साथ, और ये दोनों स्कूटर्स चार्ज होने में टाइम लेंगे। जो VX2 प्लस है वो आपका फुल चार्ज हो जाएगा 5 आवर्स एंड 39 मिनट्स के अंदर, क्योंकि इसमें बैटरी ज्यादा है, मतलब 2 बैटरीज हैं। और जो आपका VX2 Go है उसमें सिंगल बैटरी होने की वजह से वो हो जाएगा फुल चार्ज 3 आवर्स एंड 53 मिनट्स के अंदर, मतलब लगभग 4 घंटे में वो आपका फुल चार्ज हो जाएगा। इस सब के अलावा बाकी तो इन दोनों स्कूटर्स में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक रिमूवेबल बैटरीज वाला स्कूटर चाहिए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक अफोर्डेबल और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है हीरो की तरफ से। तो अभी बात आती है कि इन दोनों स्कूटर्स में से कौन सा स्कूटर लेना चाहिए। देखो, अगर तो आपकी रनिंग कम है, अगर आप मतलब 2, 4, 5 किलोमीटर डेली का स्कूटर चलाते हो, और इससे भी कई बार तो बहुत लोग होते हैं जिनका स्कूटर इससे भी कम चलता है, तो मेरे हिसाब से आपको विडा VX2 Go लेना चाहिए। उसकी एक बैटरी है, अगर आपकी मतलब राइडिंग ही इतनी सी है तो वो बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। पर अगर आपकी राइडिंग ज्यादा है तभी आप VX2 प्लस की तरफ जाओ, तभी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने का फायदा है, वरना आप आपके पैसे VX2 Go के साथ काफी सारे बचा सकते हो। तो इसके बाद अब बात करते हैं इनकी वारंटी टर्म्स के बारे में। तो जो दोनों ही स्कूटर्स हैं VX2 Go एंड VX2 प्लस, इन दोनों की जो स्टैंडर्ड वारंटी हमें मिलेगी बैटरी के ऊपर, यहां पे सिर्फ बैटरी की बात होने वाली है। तो बैटरी की स्टैंडर्ड वारंटी होगी 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर, विच एवर इज अर्लियर, मतलब 3 इयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर में से जो भी चीज आपकी पहले खत्म हो गई तब तक आपकी वारंटी चलेगी। अगर आप 2 साल में ही 30,000 किलोमीटर खत्म कर देते हो तो 2 साल में ही आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। तो ये तो बात थी सिर्फ और सिर्फ बैटरी की। उसके अलावा इन दोनों स्कूटर्स की जो मोटर है, मोटर के साथ साथ जो VCU होने वाला है और TCU जो होने वाला है, इन तीनों चीजों की जो वारंटी रहेगी वो आपको मिलेगी 3 इयर्स और 50,000 किलोमीटर्स। बैटरी की वारंटी थी अप टू 30,000 किलोमीटर्स, इनकी वारंटी रहेगी अप टू 50,000 किलोमीटर्स, और 3 साल का जो टाइम है वो सेम रहेगा। और इन तीनों के अलावा जितने भी स्कूटर के मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट BMS है और स्कूटर का चार्जर भी, इन तीनों चीजों पे हमें वारंटी जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी 5 इयर्स और 50,000 किलोमीटर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो ये स्टैंडर्ड वारंटी की ही बात हो रही है, हम एक्सटेंडेड वारंटी की बात नहीं कर रहे। और उसके साथ साथ जो स्कूटर में हमें ऑक्सिलरी बैटरी और टायर्स देखने को मिलते हैं, वो कंपनी ने क्लियरली बता दिया है कि जिस कंपनी के हमें टायर्स मिलेंगे या फिर जिस कंपनी की हमें ऑक्सिलरी बैटरी मिलेगी वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही चलने वाले हैं। अगर बैटरी जो है ऑक्सिलरी बैटरी वो एक्साइड की है तो एक्साइड अगर 1 साल की वारंटी देता है तो इसमें भी आपको 1 साल की वारंटी मिल जाएगी। टायर्स अगर MRF के हैं, MRF अगर 1 साल की वारंटी देता है तो इसमें भी आपको 1 साल की वारंटी मिल जाएगी। अब इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो वारंटी में कवर नहीं होता और इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता, मैं बात कर रहा हूं डीप डिस्चार्ज की। डीप डिस्चार्ज क्या होता है कि अगर आपका स्कूटर बिना यूजेज के कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खड़ा है और वो खड़े खड़े उसकी चार्जिंग खत्म हो गई, 0 हो गई, और ज्यादा दिन अगर वो स्कूटर 0% पे खड़ा रहेगा तो उसकी बैटरी कंप्लीटली डेड हो सकती है। इस चीज को हम कहते हैं डीप डिस्चार्ज। तो जब भी आप आपके स्कूटर को खड़ा करो, ऐसे ही स्टैंड बाय पे रखो, तो कोशिश करो आप उसको चार्ज करके ही खड़ा करो। अगर उसकी बैटरी 0% होने की वजह से उसमें कोई भी इश्यू आता है, आपकी बैटरी डेड हो जाती है, तो कंपनी इस चीज को वारंटी में कवर नहीं करने वाली। तो जब भी आप घूमने कहीं जा रहे हो या आपका स्कूटर किसी भी रीजन से खड़ा है तो उसको चार्ज करके ही खड़ा करो। और उसके बाद एक और चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है कैपेसिटी लॉस लिमिट। जो बैटरी होती है ना, उसकी हेल्थ डिग्रेड होनी ही होनी है कुछ टाइम में। तो विडा ने एक लिमिट रखी है कि अगर आपके वारंटी पीरियड में, मतलब 3 साल में, अगर आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी है, जो बैटरी की हेल्थ है, वो 70% से नीचे चली जाती है तो वो बैटरी आपकी फ्री में रिपेयर होगी या रिप्लेस होगी, जो भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा वो फ्री में होगा। और अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो और आपकी एक्सटेंडेड वारंटी में आपकी वारंटी हो जाती है 5 साल की, तब भी हमें ये लिमिट सेम देखने को मिलती है। मतलब 5 साल के अंदर अगर आपकी बैटरी 70% तक की है तब वो उसको ठीक कंसीडर करेंगे, पर अगर आपकी बैटरी 70% से नीचे गिर जाती है तब आपकी बैटरी को वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर या फिर रिप्लेस करने वाले हैं। तो मतलब 3 साल तक, या फिर अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो तो 5 साल तक आपके स्कूटर की जो बैटरी की हेल्थ है वो आपको 70% मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज काफी अच्छी है। बाकी इसके अलावा आपको और ज्यादा इनकी वारंटीज के बारे में डीपली जानना है तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सिर्फ विडा ही नहीं, अगर आप चेतक, ओला, एथर, TVS, इन सब की वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को
मिल जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही था। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और उसके साथ वीडियो को हाइप जरूर करना। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाइप का, तो वो जरूर करना, उससे वीडियो की रीच अच्छी हो जाती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही था। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।